नमस्कार, मैं हूं अरुण वर्मा IVRI इज्जत नगर बरेली से। ई ऑफिस ट्रेनिंग ट्यूटोरियल के इस सेशन में हम फाइल मॉड्यूल कवर करेंगे। इसमें फाइल मॉड्यूल का ओवरव्यू, फाइल क्रिएशन, रिसीट अटैचमेंट, रेफरेंसिंग, ड्राफ्ट क्रिएशन, फाइल को सेंड करना, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फायरफॉक्स खोलकर अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे। यहाँ से हम जाएंगे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में डिफ़ॉल्ट हमारा फाइल मेन्यू खुल के आएगा। इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखेंगे। ये सबसे पहले आपको दिखेगा इनबॉक्स, इसमें जो फाइलें आपको भेजी गई हैं वो दिखाई देंगी। फिर आपको क्रिएटेड सबसेक्शन दिखेगा, इसमें जो फाइलें आपने क्रिएट की हैं मगर किसी को सेंड नहीं की हैं वो यहाँ दिखेंगी। फिर आपको पार्ट सेक्शन मिलेगा, इसकी सिग्निफिकेंस मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। बल्क क्लोजिंग आपके अकाउंट में हो सकता है या नहीं हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपके अकाउंट में पावर्स कितनी दी हुई हैं। क्लोज्ड फाइल्स में जो फाइलें क्लोज की गई हैं वो दिखेंगी। RMS इनबॉक्स में जो फाइलें रिकॉर्डिंग के लिए फाइनली क्लोज करने के बाद रिकॉर्ड सेक्शन भेज दी गई हैं वो दिखेंगी। सेंड फाइल में जो फाइल आपने किसी को भेजी है वो यहाँ दिखाई देगी। कन्वर्जन में जो फाइल आपने फिज़िकल फाइल या ई फाइल में कन्वर्ट की है वो शो होंगी। फिर आपको फिज़िकल फाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स दो ऑप्शन दिखेंगे। फिज़िकल फाइल्स आपको नहीं यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है इलेक्ट्रॉनिक फाइल। इसमें भी आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, क्रिएट न्यू नॉन SFS और क्रिएट न्यू SFS। हमें क्रिएट न्यू नॉन SFS फाइल सिस्टम नहीं यूज़ करना है, हमें क्रिएट न्यू SFS फाइल सिस्टम यूज़ करना है, ताकि हमारे डिवीज़न या सेक्शन में जिस तरीके से भी फाइल नंबरिंग चल रही है उसमें कोई चेंजेस ना हो। इसके बाद हमें क्रिएट पार्ट फाइल का ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट वॉल्यूम का ऑप्शन मिलेगा और रिसाइकिल बिन और इनिशिएट एक्शन का ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। तो हमें जाना है इलेक्ट्रॉनिक फाइल और क्रिएट न्यू SFS। यहाँ हम फाइल नंबर डालेंगे, जो हमारे फाइल रजिस्टर में फाइल नंबरिंग चल रही है उसी नंबर को फॉलो करते हुए हमें यहाँ फाइल नंबर डालना है। कैटेगरी किस सब्जेक्ट से रिलेवेंट फाइल है यहाँ पर हमें वो चूज़ करना है। अगर आपके डिवीज़न या सेक्शन से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट इसमें मिसिंग है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सेल को इंटीमेट करें ताकि रिलेवेंट मेन कैटेगरी इसमें ऐड की जा सके। सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन डालते समय इस बात का ध्यान रखें कि सब्जेक्ट में ऐसे कीवर्ड्स का यूज़ करें जिससे आपको फाइल ढूंढने में आसानी हो। ये इशू आपके पास तब आएगा जब आपने 10, 20, 50, 100 से ज़्यादा फाइलें जनरेट की हैं और आपको फाइल नंबर नहीं याद है। तो उस फाइल के डिस्क्रिप्शन में जो आपने कीवर्ड डाले हैं उन्हीं कीवर्ड्स को सर्च में जाकर यूज़ करके आप अपनी फ़ाइल खोज सकते हैं। इसलिए फाइल का डिस्क्रिप्शन बहुत सावधानी से डालें। के बाद हम कंटिन्यू वर्किंग पर क्लिक करेंगे और ये हमारी नई फाइल ओपन हो गई। अब इस नई फाइल में हमें कोई रिसीट कैसे अटैच करनी है। तो रिसीट अटैच करने के लिए यदि हमने कोई रिसीट जनरेट कर रखी है तो ठीक है, नहीं तो हम कोई रिसीट क्रिएट कर लेते हैं। हमारी ये टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड जो थी, अब हम इसमें
TOC पर क्लिक करेंगे और अटैच, यहाँ से हम फाइल में रिसीट अटैच करेंगे। रिसीट जो हमने अटैच की उसमें रिसीट का नंबर आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, टाइप में PUC1 आ रहा है। ये PUC1 की सिग्निफिकेंस ये है कि जनरली हम लोग जो फाइल में पेपर पुटअप होता है उसे FR कहते हैं, जबकि ऑफिशियल टर्म FR नहीं, ऑफिशियल टर्म PUC है। PUC का मतलब है पेपर अंडर कंसिडरेशन। किसी फाइल में जो पहला पेपर लगेगा उसे PUC कहेंगे और सब्सिक्वेंट कोई भी पेपर लगेगा वो FR कहलाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास दो अलग अलग सोर्सेस से पेपर्स आ जाएं, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ से आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से PUC दूसरी PUC जब आप अटैच करेंगे तो उसको आप PUC वो उसकी नंबरिंग PUC2 हो जाएगी। आप इसकी नंबरिंग भी चेंज कर सकते हैं, इसको PUC से मार्क एज FR भी कर सकते हैं। ऐसा करने पर पेपर का टाइप चेंज हो जाएगा PUC से FR। अब हम इस फाइल में ड्राफ्ट अटैच करेंगे। ड्राफ्ट अटैच करने के लिए हम चाहें तो क्रिएट न्यू ड्राफ्ट पर जाकर यहाँ पर ड्राफ्ट अपना हम टाइप कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पर PDF ड्राफ्ट अपलोड कर दें। PDF ड्राफ्ट अपलोड करने के लिए आप अपना ड्राफ्ट एक वर्ड फाइल में टाइप कर लीजिए। ये हमारा एक वर्ड फाइल में ड्राफ्ट टाइप है। इसको सेव एज करेंगे तो इसमें आपको सेव एज टाइप शो होगा। यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप PDF सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपका ड्राफ्ट PDF के फॉर्म में सेव हो जाएगा। वो ड्राफ्ट आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने में एक समस्या आपको आ सकती है कि जिस ऑफिसर को आप ड्राफ्ट भेज रहे हैं वो ड्राफ्ट में कोई चेंज नहीं कर सकता है। ड्राफ्ट की लैंग्वेज में कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं होगा। तो इससे बचने का तरीका दूसरा ये है कि आप क्रिएट ड्राफ्ट में जाकर आप वर्ड में टाइप किए हुए ड्राफ्ट को पेस्ट कर दें। ये ड्राफ्ट जब आप अपने ऑफिसर को भेजेंगे तो ऑफिसर चाहेगा तो इस ड्राफ्ट में एडिट करके कोई भी चेंज कर सकता है, ड्राफ्ट की भाषा में, फाइल नंबर में, डेट में। तो ड्राफ्ट का नेचर आप चूज़ कीजिए, सब्जेक्ट, ड्राफ्ट किसको भेजना है, ये वो एड्रेस हैं जो हमने रिसीट क्रिएशन के समय सेव कर रखे हैं। हमने इसको ड्राफ्ट को सेव कर दिया। कई बार हमें किसी फाइल में रेफरेंस देना होता है तो वो यूज़ करने के लिए हम रेफरेंसेस पर जाएंगे और लोकल रेफरेंस क्लिक करेंगे। यहाँ रेफरेंस के लिए हम कोई भी PDF फाइल जैसे पोएम की कॉपी, रूल की कॉपी, ये सब हम अपलोड कर सकते हैं। हमने यहाँ एक PDF फाइल हम अपलोड कर रहे हैं। ये हमारा ड्राफ्ट है और ये हमारे लोकल रेफरेंस हैं। अब हम नोट पुटअप करते हैं।
सेव करते हैं। इसके बाद हमें फाइल सेंड करनी है। हम सेंड पर क्लिक करेंगे। और जिस ऑफिसर को हमें फाइल सेंड करनी है उसका नाम टाइप करेंगे। यहाँ पर हम नोटिफाई में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ईमेल और एसएमएस। अगर हम ये दोनों ऑप्शन चूज कर लेते हैं और ऑफिसर ने अपनी सेटिंग्स में ये ऑप्शन ऑन कर रखे हैं तो फाइल और ड्राफ्ट उसको मिलने पर उसके ईमेल और एसएमएस पर नोटिफिकेशन चला जाएगा। एक्शन हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि किस पर्पज़ के लिए हम फाइल भेज रहे हैं। प्रायोरिटी चूज़ कर सकते हैं और कोई रिमार्क लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ई साइन और सेंड, कोई भी फाइल आगे फॉरवर्ड करते समय ई साइन जरूर करें। बिना ई साइन के फाइल की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। आधार ऑथेंटिकेशन, यहाँ से हमारी टेस्ट फाइल जा चुकी है। ये हमें सेंड बॉक्स में दिखाई देगी। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि गलती से हमने फाइल गलत ऑफिसर को भेज दी जहाँ पर हमें फाइल नहीं भेजनी थी। इस सिचुएशन में जब तक उस ऑफिसर ने वो फाइल नहीं खोली है तब तक जैसे हमने रिसीट में पुल बैक का ऑप्शन यूज़ किया था वैसे ही हम फाइल में भी पुल बैक का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ये लास्ट में आपको फाइल के साथ में पुल बैक का ऑप्शन मिलेगा। अगर पुल बैक का ऑप्शन अवेलेबल है इसका मतलब फाइल को अभी तक ओपन नहीं किया गया है। अब हम दूसरे अकाउंट में जाकर देखते हैं जहाँ पर फाइल रिसीव हुई है। यहाँ पर आप इनबॉक्स में आपको एक नंबर 1 लिखा आ रहा, इसका मतलब कि ये नई फाइल आई है जो अभी तक ओपन नहीं हुई है। इसकी फ़ॉन्ट भी डार्क है। हमने ये फाइल ओपन की। ये रिसीट है। प्रीवियस नोटिंग्स, हम ड्राफ्ट पे गए। ये ड्राफ्ट है जो अप्रूवल के लिए आया है। हमने ड्राफ्ट खोला। क्योंकि हमने वर्ड पेस्ट किया था इसलिए इस ड्राफ्ट को हम एडिट कर सकते हैं। भाषा में कोई चेंज करना चाहें ऑफिसर ने ड्राफ्ट आपका सेव किया और अप्रूव किया। अब हम ये ड्राफ्ट ई साइन करेंगे। हमें कस्टम ई साइन यूज़ करना है और जिस ड्राफ्ट में जिस जगह सिग्नेचर होना है हमें वो जगह चूज़ करनी। ई साइन, आधार ऑथेंटिकेशन, हमारा ड्राफ्ट अप्रूव हो गया और ई साइन हो गया। अब हम नोट पोर्शन पर जाएंगे।
ऐड ग्रीन नोट। नोटिंग हमने कंप्लीट कर दी और सेंड बैक किया। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन अटैच का फाइल के साथ में नोट के नीचे दिख रहा है। यह ऑप्शन हमें उस सिचुएशन में यूज़ करना है जब हमें फाइल के नोट के साथ कोई अटैचमेंट ऐड करना है। तो यदि हम इसको यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल हम ये फाइल ऐड कर रहे हैं, तो ये फाइल नोट के साथ ही शो होगी। ये फाइल हमने ई साइन करके सेंड कर दी और ये हमारी फाइल जो हमने ड्राफ्ट और फाइल साइन की वो ये वापस आई है। जो हमने अटैचमेंट ऐड किया था ग्रीन नोट के साथ वो यहाँ है, वो क्लिक करके हम यहीं देख सकते हैं अटैचमेंट को। और इस तरीके से फाइल प्रोसेसिंग, फाइल जनरेशन, रिसीट अटैचमेंट, रेफरेंसिंग, ड्राफ्ट क्रिएशन और फाइल सेंडिंग का पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है। धन्यवाद। आपसे पुनः अनुरोध है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की इंटीमेशन आपको ईमेल के द्वारा मिलती रहे। धन्यवाद।